मेरे साथ मार पिटाई करते हैं कि क्या पता इससे खुशी मिले। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि क्या खुशी मिलती है इससे, कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो मेरे साथ मार पिटाई शुरू कर दी थी। तो इस कारण मैंने 1 साल तक बहुत ज़्यादा झेला। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों का इतना ज़्यादा हमें प्यार देने के लिए। पर मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ आप लोग यहाँ पे एडॉप्शन के लिए और शादियों के लिए कॉल ना करें। हमारे पास बहुत सारे कॉल आ रहे हैं कि हमें गोद लेना है बच्चा या शादी के लिए, तो हमारे यहाँ पे ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। अगर आपको कॉल करना है तो आप कॉल करिए डोनेशंस के लिए, अगर आपको कॉल करना है तो आप कॉल करिए हमारे यहाँ पे अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। नंबर यहाँ पे मेंशन्ड है, एड्रेस यहाँ पे मेंशन्ड है, आप यहाँ पे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अपना घर छोड़ना ना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई भी एक स्त्री होती है, उसके लिए उसकी ज़िंदगी का सबसे कठिन डिसीज़न होता है कि अपना घर परिवार सब छोड़कर वो आ जाए किसी अनाथ आश्रम में। तो आइए हम सुनते हैं आज की कहानी कि ऐसा क्या हुआ कि इतने छोटे बच्चे को लेकर इन्हें अनाथ आश्रम आना पड़ा। नमस्कार। तो आप मुझे बताइए कि ऐसा क्या हुआ कि आपको सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा। देखो, मैंने शादी की थी अपनी मर्ज़ी से, तो उसके बाद मेरे को बुला लिया था मेरे घर वालों ने। फिर सडनली मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद मेरे को बुलाना बंद कर दिया था। तो उसके बाद मेरे ससुराल वालों को एक वो मिल गया था कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो मेरे साथ मार पिटाई शुरू कर दी थी। तो इस कारण मैंने 1 साल तक बहुत ज़्यादा झेला कि मेरे साथ मार पिटाई भी हो रही है। मेरे को बोलते थे बेटा दे और जा, तेरी ज़रूरत नहीं है हमें। फिर उसके बाद बहुत दिन तक मैंने देखा, क्योंकि बच्चे के बिना तो मैं नहीं रह पाती। फिर जब मेरे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैं बच्चे को लेके आ गई। मेरे को किसी ने यहाँ के बारे में बताया, फिर मैंने यूट्यूब पे भी देखा। एक आध दिन तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी कि केस सॉल्व भी हो रहे हैं और अच्छे से रह भी रहे हैं। फिर यहाँ पे आके भी मुझे बेटर लगा रहने में। तो फिर उसके बाद मैं यूट्यूब से देख के यहाँ पे आई। फिर मेरी दीदी से मीटिंग हुई, उसके बाद मैं यहाँ पे अब रह रही हूँ अच्छे से। कितने साल हो गए हैं आपकी शादी को? 4 साल हो गए मेरी शादी को। और आपका एक बेटा है? हाँ जी, मेरा एक बेटा है। जो आपके हस्बैंड है वो क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड का टूर एंड ट्रेवल्स का वर्क है। तो मतलब वजह क्या थी कि आपको ये घर छोड़ना पड़ गया, अपना ससुराल छोड़ना पड़ गया? वजह यही है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ होना, मेरे साथ मार पिटाई करना, मेन वजह यही है। तो जो आपके हस्बैंड है, क्या वो शराब वगैरह पीते हैं या फिर अच्छा बिना नशा किए वो आपको मार पिटाई करते हाँ हैं? जी। तो कभी आपने अपने सास ससुर से इस बारे में बात करने की कोशिश नहीं की कि आपका जो जो मेरी सास हैं वो ही लड़ाई कराती है हमारे घर में। जो आपके हस्बैंड है मतलब वो किस बात पे आपसे लड़ते हैं? जैसे सास ने कुछ भी बोल देना, मेरे सामने तो कुछ बोलती नहीं है, पीछे से कुछ भी बोल देना तो मेरे को कुछ बताना नहीं, सीधा मेरे साथ मार पिटाई स्टार्ट कर देना और बहुत ज़्यादा मारना। किसी बात को पूछना नहीं कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, ऐसा है। और जो आपके मायके से आपको कोई भी सपोर्ट नहीं है नहीं, अभी मेरे मायके से मुझे कोई सपोर्ट नहीं है। तो आपके जैसे फादर नहीं है, तो आपके मदर या भाई वगैरह कोई भी आपको इस मैटर में? फादर मदर दोनों नहीं है। फादर मदर दोनों नहीं। और भाई आपके? वो मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं रखते। तो ये मतलब जैसे आपकी लव मैरिज हुई थी, तो इस वजह से आपका जो मायका है उस तरफ से आपके पास कोई भी सपोर्ट नहीं है? हाँ जी, हाँ जी। तो आपको यहाँ के बारे में किसने बताया था? मैंने यूट्यूब से देखा था पहले। मैं बहुत दिन से ढूंढ रही थी, मेरे दिमाग में बहुत दिन से था कि मेरे साथ ऐसा करते हैं कि तो मुझे अपने बच्चे के, और क्योंकि लड़ाई झगड़े बच्चा देखता है तो वो भी डरने लग गया था अपने पापा से। तो फिर मैंने एक दिन देखा कि नजफगढ़ में एक स्वीट होम है, फिर मैंने इसके बारे में अच्छे से देखा, फिर मैंने यहाँ पे आने की सोच ली थी। फिर मैं अपने बच्चे को लेके आ गई। अच्छा, आप मेरे को बताइए कि इतना छोटा बच्चा लेके आना, ट्रैवल करना और पूरा घर छोड़कर आ जाना कितना मुश्किल डिसीजन है एक माँ के लिए? वो तो है ही, पर इतना बहुत मैंने 1 साल ऐसे ही बर्दाश्त करा कि मेरा बच्चा बहुत छोटा है। एक्चुअली मेरा बच्चा भी प्री मैच्योर है, इसलिए मैं इसको कहीं बाहर ले जाना चाहती नहीं हूँ, बट मजबूरी की वजह से मुझे आना पड़ा। जो आपके हस्बैंड है, क्या उनका बिल्कुल भी लगाव नहीं है आपके बच्चे की तरफ? नहीं, मेरे हस्बैंड का लगाव है बच्चे की तरफ, बट जो रीज़न जो मेन है वो मेरी सास है लड़ाई का। और जो आपके हस्बैंड है वो आपकी सास के आगे आपकी नहीं सुनते हैं? नहीं, सुनते तो हैं, बट उनको ये होता है कि मतलब कि अगर मैं कुछ नहीं बोलूँगा तो मेरी मम्मी को बुरा लगेगा, तो इसलिए वो मेरे साथ मार पिटाई करते हैं कि क्या पता इससे खुशी मिले। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि क्या खुशी मिलती है इससे। तो
अब आपको यहाँ पे आए कितने दिन हो गए हैं? यहाँ पे आए मुझे 3-4 दिन हो गए हैं। और कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, एक फैमिली की तरह ही लगता है, लगता नहीं है कि अपना घर छोड़ के हम आए हैं। और यहाँ पे आपने और भी लोगों से मुलाकात की होगी, तो जब आपने उनसे बात की तो आपको क्या कॉन्फिडेंस आया कि जैसे और केसेस रिजॉल्व हुए हैं, आपका भी केस रिजॉल्व हो सकता है? नहीं, मुझे मतलब एक ये वो है कि हाँ, जैसे और जब से मैं यहाँ पे आई हूँ 4-5 केस सॉल्व हुए हैं, तो मुझे एक वो है कि क्या पता मेरा भी सॉल्व होए, क्योंकि एक बच्चे को बाप की ज़रूरत भी होती है और माँ के प्यार की भी ज़रूरत होती है। तो आप पिछले 3-4 दिन से जब यहाँ पे, क्या आपके हस्बैंड का एक बार भी कॉल आया? नहीं, उन्हें पता नहीं है कि मैं यहाँ पे हूँ। अच्छा, अभी तक उन्हें पता ही नहीं है कि आप कहाँ पे हो? नहीं, उन्हें नहीं पता मैं और क्या उन्होंने एक बार भी कॉल करके जानने की कोशिश नहीं की? नहीं, कॉल तो नहीं करी मुझे। उन्हें ऐसा लगता है कि क्या पता मेरे मायके वालों ने मुझे बुला लिया हो। उनके मन में ये वहम है कि क्या पता ये वहीं चली गई हो, क्योंकि मैं कई बार बोलती थी ना कि बुलाते नहीं है तो मैं जा नहीं सकती हूँ। उनके मन में ये है कि मैं वहाँ होंगी, उन्हें ये आइडिया नहीं है कि मैं यहाँ आई होंगी। अच्छा, जैसे जब वो मार पिटाई वगैरह करते तो क्या कभी भी आपने पुलिस में कंप्लेन करने की या उन्हें धमकी देने की कभी कोशिश की? नहीं? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं करा। मैंने तो अब तक कोई कॉल की नहीं, क्योंकि मुझे ये पता है क्योंकि अगर मैं अपनी तरफ से जाऊंगी तो उनका और एक हौसला सा बढ़ता है कि ये तो फिर घूम फिर के आ गई। तो इसलिए मैं अपनी तरफ से तो नहीं जाना चाहती हूँ अभी। अगर वो आगे से मुझे बुलाते हैं तो एक बार को मैं सोचती भी हूँ कि हाँ चलो कुछ होया मैं जा सकती हूँ, लेकिन अगर मेरे को आगे से जाना होगा तो मैं नहीं जाऊँगी। अच्छा, क्या आपकी अभी तक एक बार भी काउंसलिंग वगैरह की आपकी अविनाश भैया से बात हुई है? हाँ जी, मेरी हुई थी बात। तो आपको उनसे बात करके कैसा लगा? उनसे बात करके ये होता है कि हाँ, थोड़ा वो होता है कि हमारा आगे पीछे कोई है, जैसे मदर फादर नहीं होते तो एक सपोर्ट में होते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ मेरे सपोर्ट में भी कोई अब है। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे इन्होंने जिक्र किया अविनाश भैया का, अविनाश भैया यहाँ के फाउंडर हैं माइका के। और देखिए कितना खूबसूरत नाम उन्होंने रखा है, माइका, माँ का घर, स्वीट होम। हम यहाँ पे इसे अनाथ आश्रम, कोई एनजीओ नहीं बोलते, हम कहते हैं माइका, माँ का घर। हमारे यहाँ पे अब तक बहुत सारे केसेस रिजॉल्व हुए हैं। अच्छा, आप यहाँ पे रह रहे हैं माइका में, तो आपने अपने आगे देखा कि कोई केस रिजॉल्व हुआ है, कोई लेडी जैसे वापस गई हो अपने परिवार के साथ? जैसे मैं आई हूँ यहाँ पे, मेरे आने से पहले भी 2 गई थी और मेरे आने के बाद मैं तो अंदर थी, बट मैंने सुना था कि कोई केस सॉल्व हुआ है। तो यहाँ पे ना क्या किया जाता है कि काउंसलिंग की जाती है। जैसे जो फीमेल है उनको भी समझाया जाता है और जो उनके मेल पार्टनर हैं उनको बुलाया जाता है और उनको भी समझाया जाता है। जो खामियां पति की होती हैं वो उसको समझाई जाती हैं और जो कमियां पत्नी में होती हैं वो उन्हें भी समझाई जाती हैं। उन दोनों को यहाँ पे जब काउंसलिंग की जाती है तो यहाँ पे अब तक 5 से 10 हज़ार ऐसे केसेस हैं जो अब अपने घर में खुशी खुशी रह रहे हैं। और ये कितनी खुशी की बात है अगर ये केसेस सॉल्व नहीं हुए होते। क्योंकि होता क्या है ना कि अगर सपोज़ करो कि लड़ाई की कई बार बहुत छोटी वजहें होती हैं जिनको बातचीत से सॉल्व किया जा सकता है। कई बार कोई, जैसे इन्होंने बताया कि सास भड़काती है, कई बार किसी के दोस्त बहकाते हैं, उस वजह से परिवार में लड़ाइयाँ होती हैं। अगर कोई बड़ा, कोई समझदार इंसान समझाने वाला ना हो तो वही बाद में डाइवोर्स का रूप लेती हैं। पर यहाँ पर समझाने का काम कर रहे हैं अविनाश जैन जी, और उनके समझाने से मैं आपको बताऊं कि जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है उस पर आप ये समझिए कि 5 से 10 हज़ार केसेस का बर्डन कम हुआ है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। यहाँ पे अच्छा, आप मेरे को बताइए, आप यहाँ पे रह रही हैं तो आपके बच्चे को जैसे दूध की भी ज़रूरत है, आपके बच्चे को खाना जो प्रॉपर दिया जा रहा है, क्या उससे आपका एक भी पैसा लिया गया आपसे? नहीं। आपके बच्चे को जो परवरिश मिल रही है, जो खाना मिल रहा है, वो कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा मिल रहा है, अंदर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, मुझसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। और आप यहाँ पे 3 दिन से हैं, तो क्या आपको वही कोई शांति महसूस हो रही है जो आपको अभी पिछले जितने सालों से आपकी शादी हुई उसमें नहीं महसूस हुई है? एक ये है, सब हर चीज़ से ना एक टेंशन फ्री हूँ, सिर्फ अपना और अपने बच्चे का ध्यान रख रही हूँ बस। एक सुकून सा मिलता है यहाँ पे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे इतने सारे केसेस सॉल्व हुए हैं और बाद में वो जाकर खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। तो आप लोगों से बस मेरी छोटी सी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना ज़्यादा हो सके इन वीडियोस को शेयर करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, भले ही आज ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल नहीं है, भले ही आप इस वीडियो को देख के एक लाइक करके छोड़ देंगे, लेकिन वो लाइक आपका, वो शेयर आपका, क्या पता इस वीडियो को किसी एक ऐसे ज़रूरतमंद शख्स तक पहुंचा दे जिसको इस माइका की ज़रूरत है, जो यहाँ तक पहुंच सके। तो आपका एक लाइक, आपका एक शेयर बहुत ज़्यादा कीमती है। और अगर आपको यहाँ पे कुछ डोनेशंस वगैरह करनी है तो नंबर यहाँ पे मेंशन है, आप इस पे डोनेशन कर सकते हैं और आप यहाँ पे विज़िट भी कर सकते हैं इस एड्रेस पे। धन्यवाद।